28 मार्च 2025 जो कि आम दिनों की तरह ये भी एक दिन लग रहा था। किससे मालूम था कि ये दिन ज़लज़ले की लपेट में आ जाएगा। Myanmar's military leader says more than 2,700 people are now known to have died after Friday's devastating and powerful earthquake. 28 मार्च 2025 को एक शदीद ज़लज़ले ने म्यांमार और थाईलैंड को हिलाकर रख दिया, जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 2700 से ज़्यादा लोग जान से हाथ धो बैठे हैं। वो कहाँ हो सकते हैं? किस कोने में? क्या वो अब भी जिंदा है? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। ज़लज़ले की खबरें तो अब आम हो गई हैं, लेकिन इस मर्तबा सूरत हाल पहले से ज़्यादा संगीन थी। किसे मालूम था कि ये चंद लम्हों का झटका तबाही की दास्तान बन जाएगा। 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक म्यांमार के सिटी मैंडेला के करीब बताया गया, मगर इसके झटकों में इतना असर था कि 1000 किलोमीटर दूर थाईलैंड के कैपिटल बैंकॉक तक में भी इसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई। आज की वीडियो में हम ना सिर्फ ये जानेंगे कि ये ज़लज़ला क्यों आया, बल्कि इसके पीछे छुपे मुमकिन साजिशी नज़रिए को समझने की कोशिश भी करेंगे। क्या ये वाकई कुदरती आफत थी या इसके पीछे कुछ और चौंका देने वाले राज छुपे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल हक़ाइक़ को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन हक़ाइक़ को जान सकें। रेस्क्यू का काम तो अभी भी जारी है, मगर इस तबाही ने एमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम को हिला कर रख दिया है, जिस वजह से मदद पहुंचने में भी बहुत सी मुश्किलात दरपेश हैं। म्यांमार और थाईलैंड के वो इलाके जो सियाहतों के लिए मशहूर हैं, अब इस तबाही की लपेट में आ गए हैं। इस ज़लज़ले की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि बड़ी बड़ी इमारतें नीचे झुकी, सड़कें टूट गईं और अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स मलबे का ढेर बन गईं। वो इमारतें जिनकी छतों पर पुल बने हुए थे, उनका पानी खौफनाक तरीके से लहराने लगा और चंद मुकामात पर यह पानी कई फीट ऊपर से नीचे गिरता देखा गया। आसमान छूने वाले स्काई स्क्रैपर्स जोर से झूमने लगे, जिसमें 188 मीटर पार्क ओरिजिन थोंगलर टावर्स भी शामिल है। बैंकॉक के मशहूर किंग पावर महानाहोन टावर जो 2018 तक सबसे ऊंचा था, वो भी जोर से हिलता हुआ देखा गया है। इस तबाही के नताइज में कई लोग मलबे के नीचे दबकर गायब हो गए हैं और उनकी तलाश और इमदाद का काम अभी भी जारी है। सियाहत की बहुत बड़ी तादाद वहाँ के मशहूर मकामात, शॉपिंग सेंटर्स और तरीही मकामात देखने के लिए आती है, लेकिन इस ज़लज़ले ने सियाहत की सनत को एक बहुत बड़ा नुकसान दिया है। व्यूअर्स, तमाम सूरत हाल के बाद म्यांमार और थाईलैंड की हुकूमतों ने इंटरनेशनल डोनेशन की अपील की है ताकि मुतासिर जगह को रिपेयर की जा सके। A very serious earthquake in Burma, Myanmar today, with up to several hundred killed. The military regime there has asked for help from anybody. Yeah, we're going to be helping. We've already alerted the people. Yeah, it's terrible what's happened. We've already spoken with the country. सबसे पहला सवाल जो उठता है वो ये है कि ये खौफनाक आफत जो पेश आई है, कुदरती तौर पर पेश आने वाले वाक़यात में से एक वाक़या है या इसके पीछे कुछ और रीजंस भी थे। व्यूअर्स, म्यांमार एक बड़ी फॉल्ट लाइन पर मौजूद है जिसे ज़रेनिंग फॉल्ट कहा जाता है। ये ट्रांसफॉर्म फॉल्ट इंडियन और रशियन प्लेट्स की टक्कर का नुक्ता है, जिसमें ये प्लेट्स एक दूसरे से रगड़ खाती हैं। ये इलाका बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन है। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक म्यांमार के कुछ इलाकों में हालिया दिनों में गैर मामूली सीक्रेट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। कुछ ज़राए का कहना है कि ये तजुर्बा ज़मीन की तवानाई की पैदावार या ज़ख़ीरा करने के हवाले से थे। म्यांमार के नेबर चाइना के माहिरीन का कहना है कि साइबर अटैक्स ने उनके अर्थक्वेक प्रिडिक्ट करने वाले अलार्म सिस्टम में दखल अंदाजी की है और कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि ये साइबर अटैक्स जानबूझकर इस तरह किए गए ताकि चाइना के अलार्म सिस्टम को डिसेबल किया जा सके। अगर ये सच है तो ये सिर्फ एक कुदरती आफत नहीं बल्कि एक आलमी सतह की साजिश भी हो सकती है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये ज़मीन
ہلنے کا واقعی حقیقتاً انسان کی سرگرمیوں کا نتیجہ تھا یا صرف ایک سازشی نظریہ ہے؟ اس کے علاوہ بابا وانگا نے پہلے ہی پریڈکشن کر دی تھی کہ 2025 قدرتی آفات، زمین ہلانے اور تباہی کا سال ہوگا۔ ان کے مطابق یہ سال زمین کی سطح پر ایسے شدید زمین ہلانے کے واقعات کا مشاہدہ کرے گا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انسانوں کی غلطیوں کی وجہ سے دنیا بھر میں خوفناک زمین ہلانے والے واقعات آئیں گے اور دنیا کو اپنی حفاظت کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ یہ زلزلوں کا آنا ہی تو ہمیں اپنے رب کی یاد دلاتا ہے، ورنہ تو ہم اپنے رب کو بھول بیٹھے ہیں۔ یہ زلزلوں کا آنا ہی تو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قدرت کی طاقت کس قدر زبردست ہے اور زلزلوں کا آنا کتنا ہی ناقابل پیشن گوئی۔ ریسکیو ٹیمز آج بھی اس مصائب سے لڑ رہی ہیں، دنیا صدمے میں ہے۔ تو ویورز، آپ دوستوں سے سوال ہے کہ آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کیا یہ زمین کا ہلنا واقعی قدرتی آفات میں سے تھا یا انسان کی کارستانی تھی؟ اپنا جواب ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی ان حقائق کو جان سکے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمارے ملک کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔